सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अभिजान शाकुंतलम का चतुर्थो अंक यानी चौथा अंक पढ़ेंगे। इसका पहले का भाग हम पढ़ चुके हैं, शेष जो बचा हुआ है उसे आज पढ़ेंगे। और वैसे तो मैं इस भाग को आपको पहले बढ़ा चुकी हूँ, सारा पूरा करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण वीडियो जो तीसरा भाग है वो बीच में ही काटना पड़ा और ये आपका चौथा भाग आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको याद है कि अभिजान शाकुंतलम में शकुंतला की विदाई हो रही है और तात काश्यप, पिता काश्यप शकुंतला को उपदेश देते हैं कि उसे ससुराल में जाकर, पति के घर जाकर कैसे कैसे व्यवहार करना है। जैसा कि विदाई के समय सभी माता पिता अपने बच्चों को, अपनी पुत्रियों को एक अच्छी सीख देते हैं। फिर उसके बाद वो शार्ंगदेव को भी बताते हैं कि तुम्हें मेरी तरफ से राजा दुष्यंत को भी ये संदेश देना है। तो इस तरह से करते करते सूर्य ऊपर चढ़ आता है। तो शार्ंग कहते हैं कि हे ऋषिवर, अब सूर्य ऊपर चढ़ आया है, क्योंकि पहले तो यात्रा पद यात्रा ही होती थी, पैदल ही चलना होता था और पूरा रास्ता कैसा है, वनों का है, वनों से उन्हें गुजरना है। तो इसी कारण की संध्या काल ना आ जाए, सूर्यास्त ना हो जाए, तो हम समय से प्रस्थान करें, इसके लिए वो अनुमति मांगते हैं। और वहीं से फिर हम आगे आपका शेष भाग पढ़ते हैं। तो शकुंतला शार्ंगदेव की बात सुनकर क्या कहती हैं? भूया भूया पितुर आलिंगम आश्लिष्य आश्रम अभिमुखी भूयश्च भूयः, फिर से पितुर आंकम, पिता की अंक का, गोद का, आश्लिष्य आलिंगन करके यानी पिता की गोद में जा करके, और भूयः च, और फिर से आश्रमा अभिमुखी, आश्रम की ओर अभिमुख होकर के यानी आश्रम की ओर मुख करके, भूयः फिर से पितुः अंकम, पिता की गोद का, आश्लिष्य आलिंगन करके, भूयश्च, और फिर से आश्रम अभिमुखी, आश्रम की ओर अभिमुख होकर, अभिमुख होना यानी आश्रम की ओर मुख करके क्या कहती है? तात, हे पिता, कदानु खलु भूयः तपोवनम प्रेषिष्यसे। तात, हे पिता, कदानु, कदा, कब, नु, खलु, अब, भूयः, फिर से, तपोवनम, तपोवन को, प्रेक्ष्य से देखूंगी। हे पिता, कदा, अब, कब, नु खलु वाक्य पूर्ति के लिए या निश्चित रूप से भी हो सकता है, तो कब, अब, या ऐसे भी कर सकते हैं। भूयः फिर, तपोवनम प्रेक्षिष्य से देखूंगी, यानी मैं इस तपोवन में अब विदा होने के बाद फिर कब आऊंगी, कब अपने इस तपोवन को देखूंगी। तो कर्ण कहते हैं सूर्यताम वत्से, सूर्यताम सुनो, वत्से पुत्री, हे पुत्री सुनो। क्या कहते हैं? भूत्वा चिराय स दिगंत महिष पत्नी दोषंतिम अप्रतिरथम तनयम प्रसूय तत्सन्निवेशित धुरेण सहैव भर्त्रा शांति करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन्। तो वो अपनी पुत्री को क्या बताते हैं कि इस आश्रम में तुम कब आओगी। भूत्वा विच्छेद करेंगे, भूत्वा जमा चिराय, चिराय लंबे समय तक, सा दिगंतम, सा सहित, दिग कहते हैं दिशाओं के, अंतम अंत तक, तो दिशाओं के अंत तक यानी जहां तक दिशाओं का अंत होता है, अर्थात संपूर्ण, सा सहित संपूर्ण दिशाओं के साथ, महिष राजा की, सा पत्नी, पत्नी होकर, सा पत्नी, भूतवा हो करके, और दोष्यंतिम, दोष्यंत, दुष्यंत राजा दुष्यंत का नाम है, और दोष्यंत हो गया जो दुष्यंत से पैदा होगा। तो दोष्यंतिम, दुष्यंत के, अप्रतिरथम, प्रतिरथ कहते हैं जिसकी तुलना की जा सके, और अप्रतिरथ जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके यानी अद्वितीय, तनयम पुत्र को, प्रसूय जन्म देकर, तत् सन्निवेशित, तत् उस पर, सन्निवेशित सन्निवेशित करके, सौंप करके, धुरेण धुरी तक, संपूर्ण राज्य को, भर्त्रा सहैव, भर्त्रा पति के, सहैव साथ, पुनः फिर से, शांते शांत,
अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में पदम स्थान करिष्यसि, करोगी। अभी आपको समझ शायद न आया हो, एक बार इसे मैं फिर अपने शब्दों में बता देती हूँ। क्या कहते हैं महर्षि काश्यप कि दिशाओं के अंत तक यानी संपूर्ण पृथ्वी की सपत्नी होकर, सपत्नी यानी साथ वाली पत्नी होकर, किसकी? मही राजा की, चिराय लंबे समय तक, यानी तुम बहुत लंबे समय तक उस राजा की पत्नी हो। और ये पृथ्वी भी राजा की पत्नी ही मानी जाती है। क्यों? राजा उस संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है जहां का वह राजा होता है। तो दिशाओं के अंतर अर्थात संपूर्ण पृथ्वी की सपत्नी बनकर उस राजा की तुम बहुत लंबे समय तक, उसके बाद और क्या होगा? सपत्नी तो तुम रहोगी, पृथ्वी के साथ साथ राजा की पत्नी तुम भी रहोगी, और बहुत लंबे समय तक यानी राजा राज करेंगे इस पृथ्वी पर तुम्हारे साथ। और फिर जो तुम राजा के उस अद्वितीय, जिसकी तुलना किसी से ना हो, ऐसे पुत्र को जन्म दोगी, और फिर वो बड़ा होगा तो तुम उस पर संपूर्ण राज्य को, धुरी को, अपनी को पूरी को उस पर सन्निवेशित कर दोगी, यानी उसे सौंप दोगी अपने राज्य का भार। फिर अपने पति के साथ फिर से इस शांत आश्रम में तुम स्थान बनाओगी, यानी आओगी रहने के लिए। तो आपको इस चीज से एक चीज और मैं बता दूं कि क्या कहना चाहते हैं ऋषि। आपको पता है प्राचीन काल में हमारे यहाँ मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का माना जाता था, और 100 वर्ष के हिसाब में क्या होता था, उसे 4 भागों में बांट दिया जाता था। अब प्रथमावस्था में जो आरंभ के कुछ वर्ष होते थे, जैसे 5-6 साल तक के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उस समय को छोड़कर वो तो बिल्कुल शैशवावस्था में आते हैं। फिर बच्चे की शिक्षा आरंभ हो जाती है। तो शिक्षा आरंभ से और 25 वर्ष तक उस बच्चे को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना होता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, बच्चे आश्रमों में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं, अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं। फिर जब वो 25 वर्ष के हो जाते हैं, 26वें वर्ष में वो अपने घर वापस आ जाते हैं और उनका विवाह संस्कार किया जाता है। 25 से 50 वर्ष तक उन्हें वो गृहस्थ आश्रम चलाना होता है, यानी अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना होता है, जो कि अब शकुंतला भी करने जा रही हैं। आरंभ हो चुकी है उनकी तो खैर गृहस्थी। तो 26 से 50 वर्ष तक की आयु गृहस्थ आश्रम हो गया। फिर 50 वर्ष की अवस्था तक फिर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उन्हें भी फिर ब्रह्मचर्य में छोड़ते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, फिर वो अपना ब्रह्मचर्य जीवन पूरा करते हैं। फिर जब वो गृहस्थ में आ जाते हैं इतने 50 वर्ष की आयु होने तक, तो माता पिता फिर अपनी गृहस्थी को अपने बच्चों को सौंप कर 51वें वर्ष से और 75 वर्ष तक को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, उसमें आ जाते हैं वानप्रस्थ में। तो वानप्रस्थ में क्या होता है, लोग आकर के आश्रमों में रहते हैं, वहाँ हवन यज्ञ पूजन इत्यादि करते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने जीवन को वो क्या कहना चाहिए, सात्विक बनाते हैं, क्योंकि इस जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति भी है। तो उसी के वो कार्य करते हैं। और उसी समय अगर उनके बच्चों को आवश्यकता होती है तो वो आश्रम में आकर अपने माता पिता से संपर्क कर सकते हैं। कुछ आवश्यकता है तो माता पिता उनकी सहायता भी करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर वो जा भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ 75 वर्ष तक। फिर 75 से 76 से और जब तक भी व्यक्ति जिए, वैसे मनुष्य की औसत आयु उस समय 100 वर्ष मानी जाती थी, तो 100 वर्ष में ही उसे बांटा गया है जीवन को। तो जब तक भी वो रहें तो वो कहलाता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या होता है, व्यक्ति और गहन वनों में चले जाते हैं, फिर उनका गृहस्थियों से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं होता। वहीं वो हवन यज्ञ पूजन इत्यादि करते हैं और कंद मूल फल खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं उनके जीवन का अंत हो जाता है। तो इस तरह से हमारे समाज में मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वही इसमें कर्ण जो है, महर्षि कर्ण शकुंतला को बता रहे हैं कि जब तुम अपने पूरे राज्य को अपने पुत्र पर सौंप दोगी, फिर वापस इस शांत आश्रम में तुम्हें अपने पति के साथ आकर निवास करना है, रहना है, स्थान बनाना। पदम करना यानी स्थान बनाना, स्थान बनाने से मतलब है निवास करना।
ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार अब हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो चिराय, चिरकाल तक, लंबे समय तक, सदिगंतम, दिशाओं के अंत तक, अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण पृथ्वी के साथ मही राजा की सपत्नी, सपत्नी भूतवा हो करके, दोष्यंतम अप्रतिरथम, दुष्यंत के अद्वितीय तनयम प्रसूय, पुत्र को जन्म देकर, तत् उस पर यानी उस पुत्र पर, धुरेण संपूर्ण राज्य सन्निवेशित, सन्निवेशित करके, सौंप करके, भर्तरा सहेव, भर्तरा कहते हैं पति, पति के साथ, पुनः फिर से, अस्मिन इस शांते, शांत आश्रमे, आश्रम में, पदम करिष्यसि, स्थान बनाओगी या आकर रहोगी। तो ये उन्होंने बता दिया है कि तुम्हें वानप्रस्थ के लिए भी इसी आश्रम में आना है। अब आगे गौतमी क्या कहती हैं, जाते पुत्री, परिह्यते ते गमन वेला, ते तुम्हारी, गमन जाने की, वेला समय, तुम्हारा जाने का समय, परिह्यते व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है, तत्निवर्त्य पित्रम, तत् ये तन्निवर्त्य विच्छेद करेंगे, तत् तो निवर्त्य, लौटा दो, पित्रम पिता को, यानी पिता को वापस भेज दो, लौटा दो, क्योंकि तुम्हारा जाने का समय बीता जा रहा है। अथवा चिरेणापि एषा नाम मंत्रिष्यते तन्निवर्तताम भवान। तो गौतमी क्या कहती हैं, अथवा या एषा यह, चिरेणापि लंबे समय तक ही, बहुत देर तक ही, मंत्रिष्यते मंत्रणा करती रहेगी, बात करती रहेगी, तन्निवर्तताम, तत्तो निवर्तताम, लौट जाइए भवान आप। तो गौतमी पहले तो शकुंतला से कह रही है कि पुत्री तुम्हारा जाने का समय बीता जा रहा है, पिता को लौटा दो। फिर उन्हें याद आता है ये कहाँ लौटाएगी, तो फिर वो कहते अथवा या कि भवान आप, यानी महर्षि काश्यप को कहती हैं कि आप ही लौट जाइए। ये तो इसी तरह बहुत समय तक वही वही बात करती रहेगी, दोहराती रहेगी, तो इसलिए आप ही लौट जाइए। तो कर्णवत्से पुत्री, उपरुध्यते में तपो अनुष्ठानम, हे पुत्री में मेरा तपो, तप का अनुष्ठानम, अनुष्ठान कार्य, उपरुध्यते उपरोध हो रहा है, रुक रहा है, क्योंकि संध्या का समय होने को आया है। तो तपोवन के जो अनुष्ठान है, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि के कार्य, वे उपरुध्यते बाधित हो रहे हैं, रुक रहे हैं मेरे। ऐसा कर्ण किससे कहते हैं, शकुंतला से। तो शकुंतला क्या कहती है, तपश्चरणम पीड़ितम तात शरीरम, तात पिता का, शरीरम शरीर, तपश्चरणम तपस्या का आचरण करने के कारण, तप का चरण करने के कारण, पीड़ितम पीड़ित हो रहा है। पीड़ित से तात्पर्य है दुर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, क्योंकि महर्षि कश्यप जो बहुत हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो इस कारण उनका शरीर बहुत दुबला पतला है। तो शकुंतला कहती हैं तात शरीरम, पिता का शरीर, तपश्चरणम तप के कारण, पीड़ितम दुर्बल हो रहा है, तन्मात्रिमात्रम मम कृते उत्कंठितम, तत्तो मा मत अतिमात्रम अधिक, मम कृते मेरे लिए, उत्कंठितम उत्कंठित होना। तो तत् तो मा मत अतिमात्रम अधिक, मम कृते मेरे लिए, उत्कंठितम उत्कंठित होना, यानी उत्कंठित यानी व्याकुल। तो आपका शरीर तो तपस्या के कारण वैसे ही इतना दुर्बल हो गया है, तो अब मेरे लिए बहुत ज्यादा आप उत्कंठित या व्याकुल मत होना, ऐसा वो पिता से कहती है। तो कर्ण क्या करते हैं, निश्वस्य, निश्वास छोड़कर, निश्वास गहरी सांस लेते हैं, या श्वास छोड़कर, निश्वास श्वास होती है जिसे हम लेते हैं, और निश्वास जिसे हम छोड़ते हैं। तो निश्वास यानी सांस छोड़कर या गहरी सांस लेकर, वत्से पुत्री, माम एवं जड़ी करोशी, एवं इस प्रकार, मां मुझे, जड़ी करोशी जड़ कर रही हो, जड़ करना यानी स्थिर करना, यानी मैं अपनी सुध बुध खो रहा हूं। जड़ से तात्पर्य जड़ हो जाना, यानी हम स्थिर हो जाते हैं, सुध बुध खो जाना जिसे कह सकते हैं एक तरह से आप। तो मुझे भी जड़ कर रही हो, विभल कर रही हो, यही बात आ गई इसमें। तो और क्या कहते हैं, शमम एष्यति मम शोका कथम नुवत्से, तव्या रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयत।
फिर क्या कहते हैं वो दुखी होकर, वत्से, हे पुत्री, मम शोकहा, मेरा शोक, कथम नु, कैसे, शमम, शांति को, इष्यति, प्राप्त होगा, तव्या, तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम, पहले रची गई, बनाई गई, उटज, द्वार, उटज कहते हैं कुटिया के द्वार, द्वार पर, दरवाजे पर, विरूढ़म, चढ़ी हुई, निवार वलिम, निवार की वली को, विलोकयतः, देखते हुए। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, इस बार फिर से मैं इसका एक बार आपको अर्थ बताती हूँ। तो वो पिता को शांत रहने के लिए कहती है, इसी कारण वो कहते हैं काश्यप कि हे पुत्री, तुम्हारा शोक कैसे शांत हो सकता है? क्यों? क्योंकि तुमने पहले कुटिया के द्वार पर निवार की वली, निवार की बेल को चढ़ा था। निवार जानते हैं आप? एक धान होता है, जंगली धान, जंगली चावल कहते हैं। तो उसी को तो ये ऋषि मुनि लोग भोजन में खाते हैं। और बलि, बलि समझते हैं, किसी को दिया गया। जैसे हमारे यहाँ नियम है हिंदू धर्म में कि जब हमारे यहाँ खाना बनता है प्रातः काल में, तो पहली रोटी जो गाय को दी जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। तो ये बलि होती है, यानी गाय को भोजन देना, पक्षियों को भोजन देना। ऐसा माना जाता है जो हमारा हम कमाते हैं, जो हमारा अन्न होता है, वो क्या होता है, खेतों में तो उपज होती है, तो उसमें हर किसी का, पशु पक्षी, देवी देवताओं का, परिजनों का, अतिथियों का, सबका हिस्सा होता है। तो उसे बलि के रूप में जो देते हैं, तो उसमें क्या होता था, एक तो शकुंतला ने क्या किया, एक बेल जो है उटज के द्वार पर, उटज यानी कुटिया के द्वार पर चढ़ी हुई है, जो बिल्कुल कुटिया में घुसते ही सबसे पहले दिखाई देती है। उसके बाद वो निवार के, सवा के जिसे चावल भी बोलते हैं, सामक के, वो सामक के चावलों को बलि के रूप में पक्षियों के लिए बाहर डालती है कुटिया के। तो उन्हें देखते हुए बताओ, जब मैं उन्हें हर समय देखूंगा, बेल तुम्हारी लगाई हुई मेरे सामने आएगी, जब वो बलि का अन्न मेरे सामने आएगा, तो मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा? मुझे तो तुम्हारी ही उन चीजों को देखकर याद आएगी। क्योंकि जब वियोग होता है, जब हम अपने से बिछुड़ते हैं, तो उनकी एक एक चीज जब हमारे सामने आती है, तो हमारे दर्द को और भी ज्यादा प्रज्वलित कर देती हैं वो चीजें। मन बिल्कुल विह्वल व्याकुल हो जाता है। ये समझिए वो वियोग असहनीय होता है। तो कितनी दर्द में, कष्ट में ये बेला होती है माता पिता के लिए। बताइए, जब एक सन्यासी होकर महर्षि काश्यप इतना पीड़ित हैं पुत्री के वियोग में, पुत्री को विदा करते हुए, तो वो गृहस्थी माता पिता जो अपनी पुत्री को इतना बड़ा करते हैं, जन्म भी देते हैं। यहाँ महर्षि की कम से कम वो पालिता ही तो पुत्री हैं, लेकिन उसके पश्चात भी, क्योंकि जिससे हमें प्रेम हो जाता है वो अतुलनीय होता है। तो वो तो माता पिता उस संतान को जन्म देते हैं, उसे बड़ा करते हैं, पालते पोषते हैं, पूरे जीवन भर उसकी कैसे, उसकी जब तक विवाह नहीं होता किस तरह से देखभाल माता पिता करते हैं संतान की, फिर उसे पराए हाथों में देते हुए कितना दर्द भरा वह अवसर होता है। बहुत ही दुखदायी है, असहनीय है उन माता पिता के लिए। तो अब इस श्लोक को पढ़ते हुए मुझे इतना दर्द महसूस हो रहा है। वाकई जब पुत्रियां विदा होती हैं तो क्या गुजरती होगी उन माता पिता पर, वाकई असहनीय। तो वही कहते हैं, फिर से देखेंगे एक बार, अब आपको समझ में आ जाएगा। वत्से, हे पुत्री, मम शोकहा, मेरा शोक, कथम नु, कैसे, शमम, शांति को, एष्यति, प्राप्त होगा या कैसे शांत होगा, तव्या, तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम, पहले बनाई गई, उटज द्वार विरूढ़म, कुटिया के द्वार पर चढ़ी हुई बेल, निवार वलिम, और निवार के, क्षमा के, सामक की बलिम, अनाज को, बलि के अनाज को, विलोक्यतः, देखते हुए। कैसे मेरा शोक शांत होगा जब मैं उन्हें देखूंगा। और फिर कहते हैं, गच्छ, जाओ, शिवास्ते संतु पंथानहा, ते, तुम्हारे, पंथानहा, मार्ग, शिवहा, कल्याणकारी शिव, संतु हो। फिर कह देते हैं, जा बेटी जा, बहुत दर्द दे लिया तूने, अब जा, असहनीय हो गया है पिता के लिए, तो खुद ही आदेश देते हैं, बेटी अब तू जा। और तेरे मार्ग, क्योंकि पिता हैं, उनके मन से क्या निकलेगी, दुआ ही निकलेगी अपने संतान के लिए कि तेरे मार्ग कल्याणकारी हों। जिन मार्गों पर, क्योंकि पहले पैदल यात्राएं होती थी, जिन मार्गों से जाए वो तेरे लिए मंगलमय हो, उनकी धूल इतनी नम्र हो कि तुझे चलने में कष्ट ना हो,
तेरे मार्ग में जलाशय आए कि तू पानी वानी पिए और अपनी इस भूख प्यास को शांत करती जाए, यानी हर तरह से मंगलमय हो तुम्हारे मार्ग, ऐसा पिता कहते हुए जाने का आदेश पुत्री को दे देते हैं। इति इस प्रकार निष्क्रांता शकुंतला सह गौतमी शारंग शारदत्त मिश्रहा। तो इति इस प्रकार शकुंतलया सहा, शकुंतला के साथ गौतमी, शारंगरव, शारद्वत मिश्रा, मिश्रा का मतलब ये जोड़ा है, ये शारंगरव और शारद्वत का, जैसे अनसुईया और प्रियंवदा का है तो उन्हें भी मिश्र कहा गया है। तो शारदत्त और शारंगरव और शारदत्त के साथ निष्क्रांता निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? मंच पर, क्योंकि ये नाटक मंच पर अभिनीत हो रहा है तो वो मंच से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें जाने का अब आदेश मिल चुका है। अब आगे देखते हैं। सख्यो, दोनों सखियां, चिरम विचिन्त्य सकरुणम, चिरम चिरकाल तक, लंबे समय तक, विचिन्त्य विचार करके, सकरुणम करुणा के साथ, करुणा के साथ क्या कहती हैं? बहुत देर तक सोचती हैं, फिर बड़ी करुणामय होकर कहती हैं, हा धिक, हा धिक अंतरिता शकुंतला वन राजीविही। हा धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है शकुंतला वन राजीवी, वन की राजीवी पंक्तियों से, वन पंक्तियों से अंतरहिता, अंतरहित हो गई है, छिप गई है। जैसे होता ना जब हमारे कोई अपने जाते हैं तो हमें जहां तक वो दिखाई देते हैं हम दूर तक देर तक उन्हें निहारते रहते हैं जाते हुए, जब वे हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं तो बड़े दुखी मन से हम वापस आते हैं। वही इस समय स्थिति शकुंतला की सखियों की हो रही हैं। तो वे सखियां दोनों कहती हैं कि शकुंतला वन पंक्तियों से, वन के जो पंक्ति से मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं, उनकी पंक्तियां लगी हुई हैं, पंक्तियों में हैं वो वृक्ष, अब वो उससे यानी रास्ते से भी वो ओझल हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। अंतर्हित होना, छिप जाना, ओझल हो जाना। तो कर्ण कहते हैं सनिश्वासम, निश्वास छोड़ करके, अनसुये प्रियंवदे गता वाम सहचरी निग्रह्य शोक वेगम माम अनुगच्छन्तम। अनसुये, हे अनसुईया, प्रियंवदा, हे प्रियंवदा, वाम तुम्हारी, वाम द्विवचन है तो दोनों को ही कहा है, वाम तुम्हारी, सहचरी सहचरी यानी सहेली, गता चली गई है, शोक वेगम शोक के वेग को, आवेग को, तीव्रता को, निग्रह्य नियंत्रित करो, शोक आवेगम शोक के आवेग को निग्रह्य नियंत्रित करो, और माम अनुगच्छन्तम, माम मेरा, अनुगच्छतम अनुसरण करो, मेरे पीछे पीछे आओ। सर्वे प्रस्थितः, सभी प्रस्थान कर देते हैं, चल देते हैं मंच से, और उभे वे दोनों सखियां, कौन? अनसुईया, प्रियंवदा, तात, हे पिता, शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम प्रविशामः। हे पिता, शकुंतला विरहितम, शकुंतला के बिना, शून्यम इव शून्य सा हुआ, शांत हुए, तपोवनम तपोवन में, प्रविशामः प्रवेश करते हैं कि अब ये शकुंतला के बिना शांत हो गया है ये आश्रम, चलिए इसमें प्रवेश करते हैं, चलते हैं अपने घर में। तो कर्ण, वहां कर्ण कहते हैं स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, स्नेह प्रेम की प्रवृत्ति, व्यवहार स्नेह का व्यवहार एवं इस प्रकार दर्शनी दिखा रहा है, ऐसा अनुभव करा रहा है हमें कि अब हमारा आश्रम शून्य है शकुंतला के बिना। तो स्नेह प्रवृत्ति ही, स्नेह का व्यवहार एवं इस प्रकार दर्शनी दिखा रहा है, अनुभव करा रहा है। सविमर्शम परिक्रम्य, सविमर्शम विमर्श करते हुए, बातचीत करते हुए, आपस में जैसे सलाह करते हैं, परिक्रम्य घूम करके, हंत भो शकुंतला पति ग्रहे विसर्ज्य लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम। हंत भो, हंत अरे, भो अरे, अहो शकुंतलाम शकुंतला को, पति ग्रहे पति के घर, विसर्ज्य भेजकर, इदानीम इस समय, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य को, लब्धम प्राप्त कर रहा हूँ। कि शकुंतला बड़े अहो, जैसे दुख तो हुआ लेकिन शकुंतला चली गई, तब उसके जाने के बाद वो आश्रम में प्रवेश करके कहता,
हंत भो अहो शकुंतलां पति गृह विसर्ज्य, शकुंतला को पति के घर भेजकर इदानीम अब जब शकुंतला अपने घर चली गई है, मैं स्वास्थ्यम लब्धम, स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहा हूँ, यानी स्वास्थ्य अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कुतः, क्योंकि क्यों अनुभव कर रहे हैं वो अच्छा, तो बताते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव तम आद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातु मम अयम विशदः प्रकामम प्रत्यार्पित न्यास इवांतरात्मा। तो क्या कहते हैं ही, क्योंकि कन्या एव, कन्या तो परकीय एव पराया ही अर्थो धन है। कन्या, कन्या यानी पुत्री, परकीय एव पराया ही अर्थो धन है। तम, ताम उसे, अध्य आज, परिग्रहितु परिग्रहित करके, भेज कर, कहा पति के घर भेज, पति के घर, संप्रेष्य, प्रेष्य कहते हैं भेजना, और सम भली प्रकार से संप्रेष्य भेज कर, मम मेरा, अयम यह, अंतरात्मा मेरी जो ये अंतरात्मा है, विशदहा बहुत अधिक, प्रकामम बहुत ही ज्यादा, प्रकामम विशेष रूप से, प्रत्यर्पित न्यास, प्रत्यर्पित कहते हैं, प्रत्यर्पित समझते हैं, अर्पित करना, दे देना, और प्रति यानी फिर से वापस कर देना। अब ये फिर से वापस कर देने से क्या तात्पर्य है, मान लिया हमारे पास किसी ने अपनी कोई चीज रखी है, तो उसे रखने का क्या होता है, किस लिए रखी है, एक धरोहर के रूप में। तो वो धरोहर के रूप में जब हम किसी चीज को रखते हैं, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि जैसे हमने वो अपने पास रखी है, वैसे ही हमें वो लौटानी भी है। उसमें कुछ भी हानि, नुकसान नहीं होना है, टूट फूट नहीं होनी है, जिसे आप धरोहर भी कहते हैं। न्यास यानी धरोहर, और धरोहर हमारे पास कोई रख कर गया तो हमें उसे वापस देना है उसी रूप में जिस रूप में हमने लिया है। अब ये आपको थोड़ी सी मैं एक बार अपने शब्दों में समझा दूं पूरी ही कहानी को। हमारे समाज में कन्या को क्या माना जाता है, पराया धन। खूब कहते सुनाए तो पराया धन है। क्यों? क्योंकि विवाह करके उसे दूसरे के घर भेजना है। अब वो क्या हो गई हमारे पास, इसका मतलब देखो हमारी ही संतान है, हमने उसे पैदा किया, फिर भी वो धरोहर है, उसे दूसरे के घर भेजना होता है। तो धरोहर वाली चीज की देखभाल विशेष रूप से करनी होती है, क्योंकि उसमें कुछ भी हानि ना हो जाए। अगर हानि हो गई तो समझ लो ये हमारी स्वभाव की पवित्रता नहीं रही कि हमने किसी की चीज को रखा और उसमें नुकसान किया। तो पुत्री को भी माता पिता, आपने देखा होगा समाज में सबसे ज्यादा कन्याओं पर गौर करते हैं, उन्हें संभाल कर रखते हैं, किसी भी तरह की कोई हानि ना आए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, चरित्र से संबंधित। इसी कारण कन्याओं को इतने लाड़ प्यार से पाला जाता है और उन्हें पराया धन कहते हैं। और जब वो पुत्री के जाने का वियोग बहुत ही महान होता है, परंतु जब उसे पति के घर भेज जाता है ससुरक्षित, ससुरक्षित यानी बहुत ही पूरी तरह से सुरक्षित, तो उसे भेजकर माता पिता को सबसे ज्यादा तसल्ली होती है। हाँ, अगर उस लड़की के साथ कुछ अनर्थ हो जाता है तो उसका विवाह तो करते हैं, पर हृदय पर एक बोझ होता है, क्योंकि हमने उस धरोहर को सही रूप में नहीं दिया जैसा कि देना चाहिए था। तो वो एक अपने मन में ग्लानि का अनुभव करते हैं। तो इसी कारण महर्षि कर्ण कह रहे हैं कि आज मेरा मन भी, मेरी आत्मा भी बहुत निर्मल पवित्र हो गई है उस धरोहर को वापस दे करके राजा दुष्यंत को, उसी रूप में जिस रूप में वो जानी चाहिए थी। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से देखेंगे। कन्या पुत्री परकीय एव पराया ही अर्थो धन है। ताम उसे अध्य आज परिग्रहित हूँ, पति के साथ संप्रेष्य भली प्रकार भेजकर, पति के साथ नहीं, घर कहेंगे, पति के घर संप्रेष्य भली प्रकार भेजकर, तो संप्रेष्य यानी भली प्रकार यानी ससुरक्षित। मम मेरी, अयम यह, अंतरात्मा मेरी अंतरात्मा, अंतरात्मा क्या होती है, हमारे अंदर ही होती है, जो अंदर स्थित है तो उसे अंतरात्मा कहा है। तो मेरी यह अंतरात्मा प्रकामम बहुत अधिक विशदहा पवित्र
जातो हो गई है प्रत्यार्पित न्यासः। न्यासः न्यास को, धरोहर को, प्रत्यार्पिता प्रत्यार्पित करके, सौंप करके। तो इस धरोहर को सौंप करके मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा, प्रकामम बहुत अधिक, विशदहा जातो विशद हो गई है, पवित्र हो गई है या निर्मल हो गई है। जैसे मन का बोझ उतर जाता ना लड़की का विदा करके, बिल्कुल वही अब इस समय महर्षि काश्यप की या कर्ण की स्थिति है। ऐसा कह करके, अच्छा एक चीज और, 4 श्लोक चतुष्टय अभी हमने पढ़ा था, उनमें से एक श्लोक ये भी आता है, क्योंकि उन्होंने, काश्यप ने जो समाज की प्रथा है उसका भी बताया है कि कन्या पराया धन होती है, उसे भेजकर माता पिता कितना आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं। वैसी ही स्थिति इसमें काश्यप की हुई है। बिल्कुल सामाजिक दायित्व से परिपूर्ण श्लोक है, इस कारण ये भी आपका उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक है। ठीक है, श्लोक चतुष्टय में से। तो इति निष्क्रांतः सर्वे, इति इस प्रकार, सर्वे सभी, निष्क्रांता निकल जाते हैं, चले जाते हैं, कहाँ से, मंच से। इति चतुर्थो अंकः, इस प्रकार, इति इस प्रकार, चतुर्थो अंकः आपका चतुर्थ अंक की इति हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और आज आपका ये चतुर्थ अंक पूर्ण हुआ। एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ बच्चों, आप लोग वीडियो देखते हैं, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। अब वो मेहनत का जब कुछ फल, कोई भी कार्य हम करते हैं उसका फल जब मिलता है तो अंतरात्मा विशद प्रकामम, बहुत ज्यादा निर्मल पवित्र हो जाती है। जैसा कि अभी आपने महर्षि काश्यप को देखा कि वो कितने प्रसन्न हो गए पुत्री को धरोहर रूप में वापस लौटा करके। ऐसे ही जब हमें भी धरोहर के रूप में कुछ इनाम मिलता है तो अच्छा लगता है। इनाम से मतलब धन दौलत नहीं, सिर्फ एक लाइक। जब आप लाइक करते हैं वीडियो और हम देखते हैं उसको कि लाइक किया है इतने बच्चों ने, तो वही हमारी धरोहर है। बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को पसंद आई। अब आपसे हमारा सीधे तो संबंध नहीं बन पाता है, लेकिन उस लाइक को देख करके हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चों को वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई। तो एक बार लाइक जरूर कर दें वीडियो को सभी बच्चे, है ना। और इसी के साथ हमारा ये आज अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पूर्ण हुआ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।